सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी जी ने। एक एक गुंडा साला जेल में बंद हो गया। साइकिल पंचर है यहाँ। साइकिल पंचर, केवल फूल खिला हुआ है। 325 पार। पहले ये स्थिति थी, यहाँ पे रैप्टा मारा और साइकिल छीन के ले गए। भाई मोदी ही आना चाहिए, बहुत सुविधा मिल रही है इस सरकार में। 110% योगी की सरकार आनी चाहिए। अरे साहब 300+ सीटें आएंगी, योगी जी ने इतना विकास करा, कोई गुंडागर्दी तो है ना, गुंडागर्दी खत्म कर दी। मतलब इन्होंने काया पलट कर दी यूपी की। आज बिल्कुल इतना बेफिक्र होकर आदमी इधर उधर घूम रहा है। 5 साल में ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल चुका है योगी जी के आते ही। बिजली पहले आती ही नहीं थी, तारों पर कपड़े सूखते थे। योगी जी का अंतर तगड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी जी ही दोबारा आ रहे हैं 300 सीटें लेके। और योगी जी दोबारा आएंगे, हम फूल पे ही मोहर लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं पीतल की नगरी यानी कि मुरादाबाद में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 5 साल में क्या कुछ बदला? यहाँ के लोग क्या लहर परिवर्तन की चाहते हैं या फिर योगी राज के काम से खुश हैं? मैं आपको दिखा दूं, सामने ये पीतल की दुकानें आपको देख सकती हैं। यहाँ पर जो है पीतल की नगरी के नाम से मशहूर है मुरादाबाद। इसीलिए हमने सोचा कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों से बातचीत की जाए, व्यापारियों से बात की जाए, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात की जाए कि आखिर इस बार जब वोट करने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे होंगे उनके जहन में। चलिए सीधे सीधे चलता हूँ, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। क्या कुछ बदला 5 साल के अंदर? सभी बदल गया 5 साल के अंदर। योगी जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया, इतना जो कोई किसी ने आज तक करा नहीं। और क्या चाहिए यहाँ की पब्लिक को? ये जो कारोबार कुछ हुआ, क्या करते हैं आप? मैं बर्तनों का मेरा व्यापार है। बर्तनों कितना इजाफा हो रहा है पहली सरकार को? बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। खूब बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अखिलेश यादव तो कहते हैं स्थिति खराब कर कुछ दी है। नहीं, कुछ नहीं। अखिलेश यादव तो झूठ बोलते हैं। बहुत बढ़िया योगी जी ने जो काम कर दिया वो आज तक किसी ने नहीं करा। सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी जी ने। एक एक गुंडा साला जेल में बंद हो गया। अब डकैत तो नहीं है, शाम को आते थे? नहीं, कुछ नहीं। कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, खूब बढ़िया चल रहा है। स्थिति क्या थी पहले गुंडागर्दी थी और पहले थी क्या? पहले कितने बजे शटर गिर जाते थे? अरे पहले तो भाई साहब ना दिन में आदमी को चैन था ना रात में चैन था। गुंडा आके दुकान पर लूट ले हुआ था। और अब तो साला गुंडा दिखाई भी न देता, सारा जेल में बंद है गुंडा। सारे बंद हो गए। अब तो योगी जी का अंतर तगड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी जी ही दोबारा आ रहे हैं 300 सीटें लेके। 300 बिल्कुल। अखिलेश का जो गठबंधन है, अजय कुछ ना कोई ना गठबंधन सब फेल है। कोई कुछ ना गठबंधन में कुछ ना होने का है। उनकी बात में दम लग रहा है आपको? पूरा दम है। योगी जी ने 5 साल में जो कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। उन्होंने एक एक गुंडे को, एक एक माफियाओं को अंदर कर दिया। दूसरे, मैं एक बात सरकार से ये प्रार्थना भी करूँगा कि जो कोविड के टाइम में जो हम दुकानदारों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी मिले। जो बिजली की जो इतनी दरें बढ़ा रखी हैं इनको कम करें। और योगी जी दोबारा आएंगे, हम फूल पे ही मोहर लगाएंगे। ये हमारा प्रण है। फूल पर मोहर लगाएंगे। काम हुआ है कि झूठ बोल रहे हैं सब? नहीं, बिल्कुल बहुत काम हुआ है। जवाब नहीं इनका योगी जी का। मतलब इन्होंने काया पलट कर दी यूपी की। आज बिल्कुल इतना बेफिक्र होकर आदमी इधर उधर घूम रहा है। व्यापारी क्या स्थिति बदली? व्यापार बहुत बढ़िया हो गया है, पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर व्यापार है और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। अगर इनकी सरकार दोबारा से आई तो व्यापार कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। पहले स्थिति क्या थी? पहले बिल्कुल चोर बाजारी, बिल्कुल डकैती। इतना डर लगता था, यहाँ से घर पर जाते हुए पैसे लेके नहीं जाते थे, घर सब यहीं छोड़ जाते थे दुकान। आज की डेट में हम पैसे ऊपर की जेब में रख के ले जाते हैं और किसी चीज़ की चिंता नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपको दिखता नहीं है चोर डकैत कोई भी? कुछ भी नहीं। ये गए कहाँ ये सारे? ये नाम ही बहुत है योगी जी का। उनका खौफ इतना हो गया है, उन्होंने एक डंडा नहीं चलाया, मगर उनके बिना डंडा चलाए सारे अपराधी थे भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए सब लोग। अब व्यापारियों को कोई दिक्कत ही नहीं है, मजे से कोई दिक्कत आप भी नहीं। व्यापार करते हैं? बिल्कुल, मैं व्यापार करता हूँ, मेरा व्यापार है घड़ियों का। घड़ियों का? हाँ जी। तो पहले कितने बजे शटर बंद होता था? पहले तो कोई टाइम ही नहीं था, 7 बजे 7:30 बजे। आज हम 10-10 बजे तक दुकान पर बैठते हैं, कोई खुल दिक्कत के एकदम चल रहा खुल है। के बिंदास एकदम। 5 साल में ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल चुका है योगी जी के आते ही। और जो गुंडा माफिया थे जिनसे व्यापारी डरता था, व्यापारी तो कभी डरा नहीं, लेकिन जो व्यापारी के दिल में भ्रम था सब दूर। और जनता त्राही त्राही और खुश है खूब सरकार से। और अखिलेश यादव आ रहे हैं, 8-8 गठबंधन ले, क्या करेंगे योगी जी के सामने? नोटी, चोर और बबुआ, इनसे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं। सब केवल भगवा में छाएगा। पहले व्यापारी व्यापार करने को मजबूर था, आज देखो और आदमी बाजार बाहर भी माल बेच सकता है और ला भी सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कितना लाओ कितना ले जाओ। लेकिन ये अभी जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं कि ये जो महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि पूछो मत। ये तो ये भी कह रहे थे राम मंदिर हम कर देते, क्या सरकारें तो पहले इनके भी आई, इनसे अब कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी अब पे आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी को देख लो, अपने घर में कभी झाड़ू नहीं लगाई और मीडिया चैनल के सामने झाड़ू लगा रही हैं।
ये सब बकवास की राजनीति है, बीजेपी के सामने सब फेल है। और अखिलेश यादव एक बात और बोलते हैं कि सपने आ रहे हैं उनको, सरकार बन रही है। अरे सपने आ रहे हैं, सपने तो पहले भी नहीं आए होंगे राम मंदिर के। पहले क्या सो रहे थे? जाली की टोपी अब नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे? योगी जी लगाने नहीं देंगे। उल्टा हो गया हिसाब जी, तो साइकिल पंचर है यहाँ। साइकिल पंचर, केवल फूल खिला हुआ है। ये सब झूठ लग रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं साहब, कमल का फूल खुलेगा। अब की बार हम 6 की 6 सीटें मुरादाबाद शहर की जिले की देंगे हम। पिछली बार जो हम 2 गलती से रह गई, 4 रह गई थी हमारी, 4 भी हम देंगे। तो पिछली बार क्या दिक्कत क्या हुई? समझ नहीं पाए क्या लोग योगी जी? हाँ, कुछ समझ नहीं पाए। अब योगी जी का इतना बेहतरीन काम देख रहे हैं, उन्होंने इतना विकास का कार्य हमारे करा है, उत्तर प्रदेश में करा है। युवाओं को रोजगार के लिए इन्वेस्टर को बाहर को बुलाया है, क्योंकि अच्छा माहौल बनाया गया। जब गुंडागर्दी हटी, बाहर का इन्वेस्टर यूपी में एंटर हुआ, उससे युवाओं को व्यापार मिलेगा। तो आपका व्यापार कितना बढ़ा है कुछ? क्या ऐसे झूठ बदल रहा है? बिल्कुल अच्छा व्यापार चल रहा है, शांत माहौल में व्यापार चल रहा है। चोरी डकैती बंद, 325 पार, चोरी डकैती बंद, चोरी डकैती बंद। शटर कितने बजे तक खुलता है? शटर तो जी हम 9 बजे बंद कर देते हैं अपना। पहले कितने बजे बंद करते? पहले हम 6:30 चले जाते थे, 7 बजे चले जाते थे। पड़ोस का गुंडा आता था, कहता था लाला जी लाओ 200 रुपए, नहीं दिए तो फिर क्या करते थे? तो वो बदतमीजी करता था। मतलब पूरी डकैती सब चल सब समाजवादी सरकार के अंदर निरी डकैती हुई। अखिलेश यादव हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते रहेंगे। अब तो उनके घर में ही पंचर हो गया है। क्या हो गया? अब उनकी भाभी चली गई, हमारी तरफ आ गई। कारण क्या है? ये तो जो आदमी अपना घर नहीं संभाल सकता, वो प्रदेश क्या संभालेगा? तो उन्हें कैसा लगा? मतलब महफूज समझ रही है बीजेपी को वो? बिल्कुल, महिला शक्ति सुरक्षित बीजेपी में मिल सकती है। बिल्कुल बीजेपी में मिल सकती है महिला। लाल टोपी मतलब खतरा? लाल टोपी तो ये तो खतरा का वैसे ही निशान है, आपको पता ही है। तो खतरा है, रुक जाती है लाल से, तो पर भी ट्रेन रुक जाती है सरकार लाल झंडी से। तो क्या क्या ट्रेनें रोकी इन्होंने अभी तक? नहीं, तो बस ये तो विकास को रोकने आएंगे, सिर्फ टोटी चुराएंगे ये तो। रोटी चुराएंगे? बस बस। क्या कुछ बदला 5 साल में? 5 साल में क्या नहीं बदला? व्यापारी के लिए क्या हुआ? व्यापारी सब खुशहाल है। ये सब दावे करते हैं, है कुछ? नहीं है। क्या है? हैं? जमीनी हकीकत बताओ। अब बताओ, 200 रुपए में सब्जी पूरे 2 थैले भर के ला रहे हैं हम इस समय। 2 थैले भर के? हाँ। और पहले क्या था? पहले 500 रुपए में सब्जी नहीं आ रही थी एक थैले में। और यहाँ पीतल का कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार सही चल रहा है, एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ का। सड़क वड़क की स्थिति सब? सड़कें खूब बढ़िया बनी हुई है। बिजली कितनी देर आ रही है आजकल? बिजली 24 घंटे आ रही है, कभी 1 मिनट को झपकी मार दी। और सरकारों में क्या स्थिति थी? उसमें बिजली आती कब थी? बिल्कुल नहीं आती थी। ना। कितने दिन तक नहीं आती थी? अरे रोज ही हम तो 6-6 घंटे लाइट गायब रहती थी। क्या कह रहे हैं आप? कपड़ा क्या बता रहे थे? बिजली पहले आती ही नहीं थी, तारों पर कपड़े सूखते थे। तारों पे कपड़े सूखते थे। हाँ, अब वो कह रहे हैं बिजली देंगे, फ्री देंगे बिजली। अब पहले बिजली तो समय 24 घंटे करंट रहता है। 24 घंटे इन्वर्टर वगैरह का कारोबार ही ऐसा हो गया कि वो रोकते हैं जनरेटर वाले की, जनरेटर चलाने की नौबत नहीं आती। 24 घंटे चलती रहती है। अरे 24 घंटे विकास ही विकास हुआ है और कुछ ना हुआ। योगी जी की स्थिति लग रही है कि ऐसी कुछ? अरे साहब 300+ सीटें आएंगी। योगी जी ने इतना विकास करा, कोई गुंडागर्दी तो है ना, गुंडागर्दी खत्म कर दी उन्होंने। जो है गुंडों को ही खत्म कर दिया कि जो दिन में लूटती थी क्या? जो दंगे, जो हमारे मुरादाबाद की स्थिति ये थी, कोविड में भी दंगाइयों ने आतंक मचाया, तोड़फोड़ करी, लूट करी, आगजनी करी, उनके घरों पे नोटिस करके चस्पा करके उनसे वसूली करी। इससे गुंडों में इतना वो आ गया, टेरर हो गया है कि जो गुंडागर्दी करेगा उसकी भरपाई भी वही करेगा। अब ऐसा स्थिति? अब ऐसा नहीं है। पहले तो गुंडा जो है गुंडागर्दी भी करता था, टिकट भी लेता था, और आज भी वो टिकट गुंडों को दे रहा है अखिलेश यादव जी। योगी जी नहीं देते? योगी जी तो गुंडों से वसूल कर रहे हैं, और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनका मकानों पे चस्पा करके बोले जो गुंडागर्दी करेगा उसी से वसूली होगी। अब बताओ कहाँ गुंडागर्दी है? कहीं पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है या कहीं पे दंगाई आ रहे हैं क्या? कहीं पे आगजनी हो रही है? 5 साल में आप रिकॉर्ड देखो, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। योगी जी का डंडा ही बहुत है। अच्छा, योगी जी का डंडा बहुत है। तो आप क्या करते हैं? मैं साहब चाय बेचता हूँ साहब। ये तो मोदी जी की पार्टी के हैं। हिसाब किताब है? तो चाय ठीक बिक रही है? ऐसे ही है। चाय क्यों नहीं बिकती? चाय क्यों नहीं बिकेगी? जिस देश का प्रधानमंत्री चाय वाला हो, तो वो उसके यहाँ चाय कैसे नहीं सही से बिकेगी, ये तो बताइए आप। बदला भी है कुछ? कैसे? क्यों नहीं बदला है? नहीं बदला तो हम और आप कैसे खड़े हैं? हम और आप कैसे खड़े हैं? पहले क्या थी स्थिति यहाँ? पहले ये स्थिति थी, यहाँ पे रैप्टा मारा और साइकिल छीन के ले गए। पता भी नहीं लगा क्या हुआ? अरे भाई ये पता क्या चला? पता भी चल गया तो तुम कुछ कर रहे हो। पुलिस क्या करती थी उस वक्त? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। पुलिस क्या करती थी, दरोगा क्या करता, कोतवाल क्या करता,
आप समझदार हैं, ऐसी बात नहीं, मगर आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा अच्छा होगा, ये मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी अगर यूपी के अंदर रहे तब। लगी भी रही है स्थिति ऐसी? स्थिति नहीं 100% 99 नहीं 101% आनी है। गठबंधन इतना तगड़ा है कि कुछ करनी बात करो, कितने इधर चोरों, अगर बाई चांस चोरों की सरकार बनती तो अलीबाबा 40 चोर दुनिया के अंदर फेमस होता। ध्यान रखना जीवन में, अली बाबा 40 चोर, आपने किस्सा सुना होगा छोटेपन में, और मैंने भी सुना है। अगर चोरों की सरकार बनती तो दुनिया के अंदर अली बाबा 40 चोर का कुनबा पूरा इतना बड़ा होता। तुम और आप, हम नहीं होते, ये और ध्यान रखना। अब बिल्कुल बदल रही है स्थिति। स्थिति क्या, आप मुझे बताइए, क्या अली बाबा है? ये 40 चोर हैं, 40 चोर इकट्ठे भले ही हो गए, मगर एक जो डंडा है योगी जी का, वो घूमता रहेगा। अगर जब तक रहेंगे तब तक घूमेगा। और आने वाले ये 22 नहीं, हमें 27 और 29 और 35 सारे की सारे हमने लेनी है। एकदम बड़ा है, एकदम ऐसा नहीं है खाली झोला है। उसके बाद तो कह रही है मुझे जब चाहे तब बुला लो। मैं तो अपने घर में ना पैसे लेके आया और ना पैसे लेके जाऊंगा, ना खाऊं और ना खाने दूंगा। इसीलिए शौचालय बनवा दिए। शौचालय से क्या मतलब? सरकार में सब कुछ बदल गया, एक चीज खत्म क्यों नहीं हो रही? इंजेक्शन और स्नेक बंद करवाओ, जब माने हम कहा योगी जी और मोदी जी बहुत बढ़िया, जब ही तो मानेंगे हम। इंजेक्शन लेते हैं क्या? कोई ये समझ लो, करते क्या है आप? 99% मजदूर हूँ, रिक्शा चलाया करूँ, 99% लोग नशे की हालत में घूम रहे हैं। मोदी जी और योगी जी की सरकार में सब कुछ हो गया, बस इंजेक्शन और स्नेक बंद हो रही। और साइकिल को देखे पे बहुत टाइम हो गया। पहले जमाने से सबसे पहले साइकिल चली और साइकिल ही आ रही है अब की बार भी। और पंचर हो गया उसमें, तो पंचर होवे ना होवे बिना टूब के चला देंगे, साइकिल आ रही। फिर इतना गठबंधन कर रहे हैं, इसका मतलब ये डर रहे हैं वो, इसीलिए कर रहे हैं। साइकिल आ गई, साइकिल बड़ी तेज आ रही। और साइकिल तेज आ रही है, बहुत तेज हवा क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सावेज। मोहम्मद सावेज। इधर आओ। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी, क्यों आएगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साइकिल आ रही, साइकिल पंचर हो या कुछ भी हो, साइकिल आ रही। रामचंद्र अच्छा, भाई मोदी ही आना चाहिए, बहुत सुविधा मिल रही है इस सरकार में। 110% योगी की सरकार आनी चाहिए। घर पे क्या, घर का क्या हाल है? बढ़िया है। सारे घर वाले किसकी तरफ है मामला? हमारा घर वाला मामला है योगी की तरफ। मतलब तो कई सुविधा योगी की सरकार में मिल रही है तो योगी को वोट देंगे हम। सुविधा मिल रही है सारी। हाँ, तो कुल मिलाकर जो यहाँ से आप, अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं आप? इधर से निकले, यहाँ जितने भी सारे फ्यूज वाले बल्ब इकट्ठे हो रहे हैं वो सब फ्यूज ही रहेंगे। आएंगे तो योगी जी ही आएंगे। पंचर हुआ है पहले से नहीं, अब अभी पीछे 12 से ही हुआ है पंचर। तो इसीलिए गठबंधन हो रहा है। बिल्कुल, ये सारे फ्यूज बल्ब हैं जितने भी हैं, राष्ट्रीय लोकदल, सपा, बसपा, कांग्रेस, सब बिल्कुल सब आया। अरे दादा, आप भी क्या क्या करते हैं आप? मेरी बिजनेस है, मेरा वॉचेस का बिजनेस कर, क्या नाम है आपका? सार्थक आहूजा नाम है मेरा। सार्थक जी, कुछ लग रहा है कि इनकी बात में दम? किन की, समाजवादी वालों की या बीजेपी वालों ये की? समाजवादी पार्टी का कुछ कह रहे थे एक दो के बहुत अच्छा काम किया। देखिए, काम किया होता तो हम पिछले 5 साल इन्हें लेकर आते। काम नहीं किया तभी हम योगी जी को लेकर आए हैं। अब हम मोदी जी को लेकर आएंगे। तो बड़ा काम क्या हुआ योगी सरकार में? देखिए, बड़ा काम ये हुआ, गुंडा राज खत्म हो गया, करप्शन खत्म हो गया, बिजली की व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं थी, आज बिजली यहाँ 23 घंटे 23.5 घंटे आती है। यूपी में पहले 10 घंटे 12 घंटे बिजली आती थी, बिजली चोरी होती थी, इस एरिया में बिजली चोरी होती थी। अब यहाँ बिजली चोरी की समस्या खत्म हो चुकी है, डकैत खत्म हो गए, डकैत खत्म हो गए हैं, और जो अभी थोड़े से रह गए हैं वो अब 22 इस बार जब आ जाएंगे कुल जो है, जो भी बचे हुए हैं शायद के बाद चले जाएंगे। जो फिर रह गए हैं डकैत चोर रह गए हैं, उन्हें 22 के बाद यहाँ से भगा दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो है 22 के बाद भगा दिया जाएगा। थोड़ा साइड दीजिए। तो हमने लोगों से बातचीत की, आप देख सकते हैं पीतल नगरी है मुरादाबाद की। यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें, लोग थे, सबसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ अधिकतर जो आवाज़ है व्यापारियों की, लोगों की यहाँ की, वो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ है। अब देखना ये होगा कि जो आवाज़ है, जिस तरह से अधिकतर लोगों की आवाज़ बीजेपी के पक्ष में है, उसके नतीजे जब आएंगे वो क्या कुछ कहती है। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, मुरादाबाद। नमस्कार।